भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुलेआम मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारने की वार्निंग और चुनौती दे रहे हैं। आरएसएस और बजरंग दल को क्या आप लोग भी आतंकवादी समझते हैं क्या? आप आरएसएस के लोगों को और बजरंग दल के लोगों को आतंकवादी बता रहे हैं? 10 साल में हिंदू मुसलमान के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा, जातिवाद के अलावा अगर 10 साल में रोजगार पर, बेरोजगारी पर, किसान पर, महिलाओं पर ध्यान दिया जाता तो आज हमारा देश कहीं और होता। जब राजनीति की बात आती है और राजनीति के साथ में पूरी तरीके से ये देखा जाता है किस तरीके से उसमें धर्म की एंट्री होती है। अब आरएसएस की तरफ से कुछ बयान आए और उसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा अपनी उस पर पुष्टि ना करें, कुछ कहें ना, ये कहाँ से संभव है? मौलाना तौकीर रज़ा कौन है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से वो विवादों में घिरे रहते हैं और अपने बयानों के चलते अपने लिए संकट मोड़ लेते हैं। लेकिन अब हाल ही में उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि आरएसएस और पूरी तरीके से बजरंग दल के लोग आतंकी संगठन में शामिल होते हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो इसमें चलता रहता है। अब इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ में बातों के बादशाह मेहताब जी मौजूद हैं। इसी से जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हर बार धर्म के प्रति ये जो अवहेलना होती है लोगों की बातों की, वो क्यों? मेहताब जी कैसे देख रहे हैं? तौकीर रज़ा फिर उन्होंने बयान दे दिया आरएसएस और बजरंग दल के लोग आतंकवादी हैं। देखिए, तौकीर रज़ा जैसे लोग और बीजेपी के कुछ विधायक, जैसे कि अभी आपने देखा कि बम्बई में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुलेआम मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारने की वार्निंग और चुनौती दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश का माहौल बिगाड़ने की बात है। चाहे इसमें मौलाना तौकीर रज़ा हो, चाहे वो महाराष्ट्र के विधायक हो, तो कहीं ना कहीं ये बयान जो जिससे देश को और देश की जनता को नुकसान हो, इन बयानों से बचना चाहिए और परहेज करना चाहिए। कभी तौकीर रज़ा कहते हैं कि 21 लोगों का धर्मांतरण करवाना है, लोग मेरे पास आए हैं, कुछ हिंदू ही लोग हैं जो अपना धर्म परिवर्तन करवा करके इस्लाम धर्म को कबूलना चाहते हैं। इस तरीके की बात होती है। क्या वाकई ऐसा नहीं लगता कि इससे देश किस ओर जा रहा है और किस सोच की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, मैं इतना मानता हूँ, सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, फिर मैं मुसलमान हूँ। अपनी अपनी आस्था है। अगर मेरा हिंदू भाई अपनी पूजा में खुश है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक मुसलमान भाई अपनी नमाज में मस्त है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अपना अपना आस्था का मसला है। मगर फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि वो उस पर निर्भर करता है। ज़बरदस्ती नहीं है कि आप किसी को धर्मांतरण कराइए या उसको इस्लाम में शामिल कराइए, क्योंकि हमारा इस्लाम भी कहता है जो ज़बरदस्ती का मामला है वो कोई धर्म नहीं। तो आपकी नज़र से क्या आरएसएस और बजरंग दल ये सब आतंकी संगठन हैं? देखिए, जिस तरह का इस वक्त हमारे देश में माहौल है, जैसा कि आपने अभी देखा, एक लड़के का जो 12वीं क्लास का है उसका अभी जो मर्डर हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार को ऐसे लोगों को जो छूट दे रखी है, किसी को भी धर्म के नाम पर, गोकशी के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, यानी कि किसी की टोपी देखकर या दाढ़ी देखकर किसी को भी मारना पीटना, इस पर एक्शन लेना चाहिए सख्त से सख्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। लेकिन हमारा सवाल ये थोड़ी था, हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं आरएसएस और बजरंग दल को क्या आप लोग भी आतंकवादी समझते हैं क्या? देखिए, जो मौलाना रज़ा ने ये जो बयान दिया है, मैं अपनी नज़र में जहाँ तक है मैं सही मानता हूँ। सही मानते हैं आप? बिल्कुल। आप आरएसएस के लोगों को और बजरंग दल के लोगों को आतंकवादी बता रहे हैं, फिर आप भी मौलाना तौकीर रज़ा की भाषा बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, कहाँ फिर किसने छूट दे रखी इन लोगों को? मुझे बताइए आप। एक मुसलमानों पे तमगा लगता है आतंकवादी का, उग्रवादी का, किसानों पर और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो अगर मौलाना तौकीर ने अगर ये कह दिया, जब कंगना रनावत जैसी जो एक एमपी है जो किसानों का आतंकवादी कह सकती है, उग्रवादी कह सकती है, उस पर क्यों एक्शन नहीं होता? एक खाली मोमडन को या दलित को या सिख समाज को ही हाईलाइट क्यों किया जाता है? बताइए आप मुझे। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आप किसी को भी किसी पे आरोप लगा देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, एक आप बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ आस्था जी। आप किसी को भी रास्ते में किसी पर भी कभी भी आप हमला कर दोगे, आपको कौन अधिकार दे रहा है? हमारे देश का कानून है, हमारे देश का कोर्ट है,
आप किसी पर हाथापाई नहीं कर सकते। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जो कि महाराष्ट्र ट्रेन का है। एक बुजुर्ग हैं जो 70-75 साल के हैं, मेरे पिताजी की उम्र के हैं। अगर उनकी जगह कोई गैर मुस्लिम या हिंदू भाई भी होता तो भी इतना ही दुख होता मुझे। आखिरकार ऐसे लोगों को के मंसूबे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कर कौन रहा है? क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्यों सख्ताई नहीं होती? हमारे देश में ऐसा कानून क्यों नहीं बनता कि जो आज हमारे देश में ये हरकतें हो रही हैं, जो बेटियों पर हो रही हैं, जो किसानों को लेकर हो रही हैं? लेकिन मेहताब जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि जब देश में इस तरीके की सोच लोगों तक फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए, तो क्या वाकई देश की छवि और देश की सोच बदलती हुई नजर नहीं आ रही है यहाँ पर? देखिए, चाहे कोई भी हो, उसमें किसी भी संगठन से हो, मैं ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, मुझ पर 11 केस लगा दिए थे क्योंकि हम सच्चाई दिखा रहे हैं। इस वजह से कौन सी ऐसी वीडियो थी जिस पर आप पे 11 केस लग गए? मैंने वीडियो डाली थी जो ये महाराष्ट्र में हाथापाई हुई है ट्रेन में, वो वीडियो डाल दी थी, उस पर ही मेरे ऊपर केस लगा दिए। मैंने प्रधानमंत्री जी का जो एक उन्होंने बोला था कि ये मुस्लिम लोग जो हैं ये घुसपैठी हैं, ये 4 बच्चों के जो हैं ये जब कांग्रेस आएगी तो उनको संपत्ति दे दी, तो मैंने उस पर सिर्फ पलटवार किया था, तो उसी पर मुझ पर केस लगा दिए। तो इसका मतलब हमें कोई अधिकार नहीं है मतलब बोलने कि आपका कहने का मतलब है कि देश में जो है हिंदू मुस्लिम को पूरी तरीके से बांट दिया गया है। आस्था जी, 10 साल में हिंदू मुसलमान के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा, जातिवाद के अलावा अगर 10 साल में रोजगार पर, बेरोजगारी पर, किसान पर, महिलाओं पर ध्यान दिया जाता तो आज हमारा देश कहीं और होता। वक्फ बोर्ड को फिर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप वफ जो होता है ना, वफ होता है कि किसी की मदद करना। जो ये बदलाव करना चाह रहे हैं इसमें जनता सब जानती है। वक्फ बोर्ड में जो ये फेरबदल करना चाह रहे हैं, जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, जो उनकी कब्रिस्तान हैं, बहुत से उन पर ये अपने जो हैं कब्जा करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि अगर देखा जाए तो रेलवे से ज़्यादा, सेना से ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीनें हैं तो वो वक्फ बोर्ड के ही पास हैं, और वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये भी कही जाती है कि गैर कानूनी है, जिस पर कार्रवाई होगी, और ये खुद वहीं के उसी राज्य के डीएम ये सब देखेंगे। देखिए, देखना तो वहाँ भी चाहिए अयोध्या में, जो कि देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री जी ने जो हमारे देश की फ़ौज की ज़मीन थी वो अडानी और अंबानी को दे दी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? खाली वक्फ बोर्ड का इतनी फिक्र क्यों है देश के प्रधानमंत्री जी को? बताइए। तो पर वक्फ बोर्ड कैसे फिर इसको आप देख रहे हैं, जो इस पर नए बिल लाने की बात कही जा रही है? कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे मुस्लिम, गरीब मुस्लिम हैं जिनको इसका फ़ायदा तक नहीं मिल रहा है। देखिए, जो पहले मनमानी चलती थी अब मनमानी नहीं चलेगी देश के प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि यही मनमानी उनको आज नीचे लेकर आई है। पहले जो वो बड़े बड़े फैसले लेते थे और गलत फैसले लेते थे, आज उनको विपक्ष से पूछ के फैसले लेने पड़ रहे हैं। कहाँ 353 थी और आज 242 पर आ गए, तो ये तो होना ही था। ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे। जब हम मेहताब जी से बात करते हैं, मेहताब जी से चर्चा करते हैं, तो वो जाति जनगणना को किस तरीके से लेते हैं और इसका आधार क्या समझते हैं? जाति जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जब आरएसएस इस बात को कह रहा है तो विवाद क्यों फिर राहुल गांधी की तरफ से इस पर टिप्पणी की जाती है? जाति जनगणना आरएसएस और बीजेपी तो नहीं चाहती ना कि हो भाई, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी सबकी भागीदारी, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, आप रिपोर्टर हैं, बताइए आपके नज़र में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अरे राहुल गांधी जी जो हैं, आज राहुल जी ने दिखा दिया, वो मेरे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं और मेरे भी नेता, मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज उन्होंने लोहा मनवाया है, उन्होंने जो गांधी थे उनको भी फेल कर दिया। 10 साल पहले कहाँ थे? 10 साल पहले तो इनकी सरकार थी ना, तब क्यों नहीं जाति जनगणना लाई गई? सवाल विपक्ष सत्ता पक्ष उठा रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। जिस इंसान को तरह तरह के नाम से पुकारा गया, पप्पुओं के नाम से पुकारा गया, इंदिरा जी को भी गूंगी के नाम से पुकारा गया था, और जब इंदिरा जी बोली तो पूरा वर्ल्ड देखता था उन्हें। हमारे जो बापू गांधी जी थे उनको अफ्रीका में ट्रेन में चढ़ने से रोका गया, और जब वो चले तो पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड जान गया
एक राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने भारत जोड़ने का काम किया है, उन्होंने मोहब्बत फैलाने का काम किया है। जो इस वक्त हमारे देश में नफरत और मोहब्बत के बीच में जो जंग है, मुझे पूरा भरोसा है देश की जनता रजा नफरत नहीं फैला रहे हैं फिर। देखिए मैंने कह रहा हूँ, मैं तौकीर रजा जैसे एक खाली तौकीर रजा ही नहीं है जो बीजेपी के, आपको मैं क्या कहूँ, जब मैं तौकीर रजा की बात करती हूँ तो आप फिर बीजेपी वालों को बीच में ले आते हैं। मुझसे ये सवाल क्यों नहीं करती कि रामगिरी जो हैं, जो मुसलमानों के मेरे भी वो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, अगर भगवान श्री राम है वो मेरे आदर्श हैं, मैं उनके पूरा सम्मान करता हूँ, मेरी औकात नहीं है उनके बारे में गलत कहना। अरे ये एसियों में बैठ के जो प्रवचन देते हैं रामगिरी जैसे, ये देश में आग लगाने का काम करते हैं। भगवान श्री राम जैसा बन के देखो, उन्होंने खड़ा हुए तक की छोड़ दी थी। मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, मगर मैं गीता भी पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, मैं सातों जो हमारी किताबें हैं मैं वो भी पढ़ता हूँ। भगवान राम ने पूरा परिवार छोड़ दिया था। भगवान राम ने जंगल में जो है जंगली फलों से गुजारा किया था। जब 14 साल का वनवास हुआ था, तो रामगिरी जैसे और तौकीर रजा जैसे जो ये बयान देते हैं, आप क्यों नहीं सख्ती लगाते इन पर? आप क्यों किसी के धर्म को या किसी के समुदाय को ठेस क्यों पहुंचा रहे हो? कि आपको किसने अधिकार दिया किसी के देवी देवता को बुरा कहना या किसी के पैगंबर को बुरा कहना? मैं ये नहीं कह रहा कि तौकीर रजा ने सही कहा या नहीं कहा। आप मुझे आपने ये बात मानी कि आरएसएस के और बजरंग दल के लोग आतंकवादी हैं, आपने अभी ये बयान दिया है। इतना बढ़ावा आखिरकार सरकार क्यों दे रही है इन्हें? क्यों दे रही है? अगर कोई और संगठन हो उन पर पाबंदी लगा रहे हैं, हकीकत में बैन लगाना चाहिए आरएसएस पर और बजरंग दल पर। ठीक है, तो देखिए चर्चा थी मेहताब जी से कि आखिर इस बयान को, तौकीर रजा के बयान को लोग किस तरीके से देख रहे हैं और उस पर क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, वो आपके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी।